बच्चों के हाथों में अमन के पैगाम की तख्तियाँ और बड़े नातो मनकबत पढ़ते हुए जब शहर की गलियों से गुजरे तो हर कोई देखता रह गया। गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की याद में मंगलवार को मुल्क में मनाई जाने वाली 11वीं शरीफ के दौरान कई शहरों में जुलूस निकाले गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी ऐसा ही एक जुलूस गौसिया निकाला गया जिसमें अमन व भाईचारे का पैगाम दिया गया। जुलूस के खात्मे पर गौसे आज़म की फजीलत बयान करने के साथ साथ मुल्क में खुशहाली, अमन व भाईचारे की दुआ की गई। और फूलों तो अपने हुस्न मुजस्सम पे नाम था, फूलों तो अपने हुस्न मुजस्सम पे नाम था। और कहते हैं और कहते हैं अब ये फूल भी आका को देख कर या साहिब ज़माने। कानपुर दक्षिण के परमपुरवा में सालों से जुलूस गौसिया निकाला जा रहा है। इसकी शुरुआत रईस चूड़ीवाले व हाफिज मोहम्मद अहमद कुरैशी ने की थी। रईस चूड़ीवाले अब इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा अब ये जिम्मेदारी हाफिज मोहम्मद अहमद अदा कर रहे हैं। करबला के ज़मीं और इमाम हुसैन शहीद मोहब्बत ना तो सलामत शहीद मोहब्बत ना। गौसे आज़म इमामो तो गौसे आज़म इमाम तो जलवे शान कुदरत मिला हो सलाम जलवे। इस जुलूस की ख़ास बात यह है कि इसमें बच्चे बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। इन्हीं बच्चों के ज़रिए मजहबी व सामाजिक पैगाम दिया जाता है। बच्चे हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियाँ लेकर चलते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बच्चों के हाथों में तख्तियाँ थीं जिनमें नफ़रत मिटाओ, मोहब्बत फैलाओ, अपने पड़ोसियों और देशवासियों से मोहब्बत करो और नमाज़ पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज़ पढ़ी जाए जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। जुलूस के आयोजक हाफिज़ मोहम्मद अहमद कुरैशी बताते हैं कि जुलूस के ज़रिए से हम लोग अमन व अमान का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। नफ़रतों को मिटाओ, मोहब्बतों को फैलाओ। इस जुलूस को लेकर के मेरा ये कहना है कि ये जो जुलूस है गौसिया है, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मुंसलिक है और हम सब जुलूस के माध्यम से एक अमन व अमान का एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे खानकाहों से जो एक हमें मिजाज दिया है कि सबको एक साथ मिलजुल कर रहने की और आपस में मोहब्बत के साथ भाईचारगी के साथ रहने की जो तालीम दी है, उस तालीम के साथ हम इस जुलूस को अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। और नफ़रतों को मिटाओ, मोहब्बतों को फैलाओ, इस तरीके के स्लोगन हमारे जुलूस गौसिया में है जो हमारे बच्चे लेकर के चलेंगे। हम भारतीय हैं, इसका हमें फ़ख्र है। इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। इसके ज़रिए सब एक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा पैगाम जा सके।
जुलूस में बच्चे छोटे छोटे तख्तियाँ लेकर के चल रहे हैं, ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये हमारा आइडिया आज से नहीं, तकरीबन कई सालों से चल रहा है, लेकिन ये कैसे पहुंचाया जाए लोगों के तक ये समझ में नहीं आता था। तो जुलूस का जो मौका है इसमें सभी लोग होते हैं और सब इसी में लेकर के चलेंगे तो इसके ज़रिए से एक बेहतरीन पैगाम पहुंचेगा। अमन का जो आप पैगाम देना चाह रहे हैं बच्चों के जरिए, इसका मकसद क्या और क्या कहना चाहते हैं आप? इसका मकसद ये है कि हमारे मज़हब इस्लाम में जो सादगी के साथ रहने का हमें जो हुक्म दिया गया है उस सादगी के साथ रहें और अमन व अमान और मोहब्बत के साथ रहें और बिलखुसूस तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। किसी भी किस्म का इल्म हो, हर इल्म को हासिल करना चाहिए जो कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है और तालीम ही सब कुछ है। तालीम ही नहीं होगी तो हम आप फिर क्या करेंगे। इसलिए कोई भी तालीम हो, तालीम का रहना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी किस्म की तालीम हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अंग्रेज़ी हो, मैथ हो, कोई भी हो, कुरान की तालीम हो, उर्दू की तालीम हो, फ़ारसी की तालीम हो, जो भी तालीम हो हर इल्म को हासिल करना चाहिए। दोपहर करीब 2 बजे परमपुरवा जामा मस्जिद से उठे जुलूस को परमपुरवा पुलिस चौकी इंचार्ज चंद्रभानु यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महमूद अली हाशमी ने चौकी इंचार्ज चंद्रभानु यादव, सब इंस्पेक्टर सकलैन खान और सब इंस्पेक्टर सुमित का हार माला डालकर स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जूही थाना पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए थे। हर एक संवेदनशील स्थान पर पुलिस को तैनात किया गया था। जुलूस में वार्ड 16 भाजपा पार्षद विद्या देवी ने भी शिरकत की। परमपुरवा जामा मस्जिद से उठा जुलूस अपने मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ परमपुरवा जामा मस्जिद पर आकर ख़त्म हुआ। जुलूस के ख़ात्मे पर जामा मस्जिद के इमाम ने गौसे आज़म की फजीलत बयान की और हाफिज़ अहमद ने सलातो सलाम के साथ मुल्क में भाईचारे, अमन व सलामती की दुआ के साथ ही पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। ईमान वाला मत समझ लेगा, मदरसों की गिनती कराने की वजह से ईमान वाला मत समझ लेगा। इसलिए ईमान वहाँ है जहाँ अबू बकर है, ईमान वहाँ है जहाँ उमर है, ईमान वहाँ है जहाँ उस्मान है, ईमान वहाँ है जहाँ अली है, अरे ईमान वहाँ है जहाँ हर वली है, कुफ्र वहाँ है जहाँ अली नहीं, जहाँ अबू बकर नहीं, जहाँ उस्मान गनी नहीं, जहाँ उमर फारूक नहीं। याद रखो, इसलिए मौलाना होकर काफिर कुफ्र हो सकता है, मगर जहाँ विलायत होगी वहाँ कुफ्र नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र है हमारी जमात में आलिम ही नहीं बल्कि पीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद है। हमारी जमात में अताए रसूल, हमारी जमात में अताए रसूल, अताए हिंदुस्तान मौजूद है। हमारी जमात में अली वारिस मौजूद है। हमारी जमात में कुल अंबिया इकराम मौजूद है। याद रखो, ऊंची ऊंची पकड़ी को देखकर ईमान तलाश मत करो। जिस जमात में वली हो वही ईमान हो। निगाह अली में वो ताबीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। ला तहज़नु वला तहज़नु वांतुम आलमून इन कुंतुम मुमिनीन, गालिब तुम ही हो इसलिए कि तुम ईमान वाले हो। मैं तहे दिल के अपने चौकी इंचार्ज सभी सिपाहियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंस्पेक्टर जोहरी साहब का भी मैं तहे दिल के साथ इनकी गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक गुजारिश है कि अगर थोड़ा सा वक्त और दे दें तो सलात सलाम के बाद दुआ होगी, उसके बाद चाय पी करके नौजवान हाजिर है, जितने भी लोग हाजिर हैं, मौला सबको अपनी नमाज़ बंदगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमा। और सबसे अहम पैगाम जो मैंने पहुँचाने की कोशिश की है कि नफरत मिटाओ और मोहब्बत फैलाओ, नफरत मिटाओ और मोहब्बत फैलाओ। इस लेवल पर आप काम कीजिए। और क्या करता है इस पर नाजायज इलाहुल आलमीन हम सबको मोहब्बत से जीने और मोहब्बत से रहने और आपस में भाईचारगी के साथ मोहब्बत से पेश आने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे मुल्क
हिंदुस्तान की जान की इज्जत की आबरू की हिफाजत फरमा। मौला हमारे इस इलाके से महल्ले से जितने भी रूह ईमान के साथ कूद कर चुके हैं मौला उन सब की रूहों को इसका सवाब मत है मौला कबूल फरमा। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलैन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना करीमना व सय्यिदना व हबीबना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जाने गौसे आज़म जिंदाबाद, जाने गौसे आज़म जिंदाबाद। जुलूस के दौरान नगर निगम व जलकल की बद इंतज़ामी भी देखने को मिली। मदरसा गरीब नवाज के आगे जहां एक और कूड़े और गंदगी का अंबार लगा था, वहीं रोड पर सीवर का गंदा पानी बह रहा था। यह आलम सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं था। जालपा देवी चौराहा से करीब 500 मीटर तक जगह जगह जल भराव रहा। सड़क के बीचों बीच गंदा पानी भरा होने के चलते जुलूस में शामिल लोगों को एक कतार बनाकर निकलना पड़ा। कई लोग तो उस पानी में गिर भी गए। हाथों में झंडा बैनर लिए जुलूस में शामिल बच्चों को किसी तरह से इस गंदे पानी को पार कराया गया। यहाँ लोगों ने बताया कि हर साल जुलूस निकलता है और इसकी जानकारी नगर निगम और जलकल को पहले से ही थी, उसके बावजूद भी सफाई नहीं कराई गई। लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार नगर निगम और जलकल को बताया था कि मंगलवार को जुलूस निकलेगा, साफ सफाई करवा दें, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। कानपुर में शाहरुख सिद्दीकी के साथ नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।